यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन था बुधवार का और तारीख मुझे ना याद नहीं आ रही है दोस्तों। सुबह के अभी बज चुके हैं 6। यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय, ब्रश मेरा हो चुका है, पतिदेव भी उठ चुके हुए हैं और अभी कोई नहीं उठा है क्योंकि इन दिनों ना छुट्टी चालू है। 30 तारीख का बेटे का रिजल्ट था और 1 तारीख से छुट्टी चालू है ना, तो थोड़ा ना आराम हो जाता है उठने के लिए। वैसे भी है ना, तो जब स्कूल लगती है ना तो सुबह ही उठना पड़ता है। तो अभी जब सब कोई आराम से उठते हैं ना तो मैं जगाती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा दिन तो आराम करना चाहिए, शरीर को भी ना रेस्ट देना चाहिए। वैसे तो घर के काम ऐसे होते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, मोटिवेशन देता है कि ताकि हम आगे वीडियो में और अच्छा कुछ कर पाए। इन दिनों ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है, थोड़ा सा उदास होता है मन, मगर कोई बात नहीं, आप लोग मेरा साथ तो दोगे। बस यही आशा लेकर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने चाय पिया हुआ है और उसके बाद है ना, तो ये जो सफ़र की जो ये काम है ना, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने बोला ना कि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, एकदम से करूँगी ना तो बीमार पड़ जाऊँगी और वैसे भी अभी बीमार से मैं उठ के आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। ये बैग थे और डलिया थी और तो इसको मुझे साफ़ करना था, और साफ़ करके रख दो ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि कहीं सफ़र में फिर से जाना है तो उठाओ और पैक कर लो। अगर साफ़ नहीं करते हैं ना तो फिर लगता है कि चलो इसको साफ़ करो फिर उसके बाद फिर डालो, इसलिए है ना तो साफ़ करके मैं रख देती हूँ। और बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना, जैसे ट्रेन में है ना कहीं भी आदमी रख देता है तो क्या होता है कि वैसे तो हम लोग बहुत संभाल के रखते हैं कि कहीं गंदगी ना हो वहाँ पर बैग रख के, मगर थोड़ा बहुत जो डस्ट है वो धूल तो आ ही जाती है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और हमारे एक भाई का कमेंट था कि आप कहाँ से हो, तो वैसे तो मैंने उनको बताया हुआ है, मगर कोई बात नहीं, उन्होंने शायद नहीं देखा। और मैं एमपी से हूँ, रीवा ज़िला है मेरा। रीवा ज़िला में मेरा मायका है और सतना ज़िला लगता है मेरे ससुराल का। ससुराल मेरे ना मायके से 60 किलोमीटर दूर है और मैं अभी रहती हूँ गोवा में। तो आई होप आपको आपका जवाब मिला होगा। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा भाई। और यहाँ पर है ना, जैसे ही सारे कपड़े तो मेरे धुल चुके थे और हमारी जो भांजी थी उनको भी मैंने नहला दिया है। उनको नहलाने के बाद फिर मैंने खुद नहाया है, नहाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ घर के कामों पे। चलिए सबसे पहले नाश्ता की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना इन दिनों थोड़ा सा लेट तो हो जाता है, मगर घर के काम जो है तो ऐसे लगते हैं कि सारे काम ना टाइम पर हो जाए। तो जब मैं नहा के रहती हूँ ना तो मुझे लगता है बस काम पर ही लगी रहूँ, सारे काम टाइम पर हो जाए। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एकदम तपती वाली गर्मी होती है ना, तो बहुत इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऐसा लगता है कि 9 साढ़े 9 तक सारे काम हो जाए ना तभी अच्छा है। अगर उससे बाद काम होते हैं ना तो बिल्कुल भी किचन में रहने को भी नहीं होता है। इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, रात को तो सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। गर्मी की वजह से ना दरवाजे गेट ये सब खोलती हूँ तब जाकर थोड़ा बहुत नींद आती है, वो भी आधा 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद फिर बाहर बैठते हैं। किसी दिन ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि रात को हम लोग कितनी देर तक बाहर बैठते हैं। और यहाँ पर है ना तो बनाई थी आलू की कचौड़ी। बहुत दिन हो गया है मैंने ऐसा फ्राई वाला चीज़ कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर भी बनता था मगर मैं खा नहीं पाती थी, क्योंकि शरीर का जो ध्यान देना पड़ता था। और मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पेट दुखने की। अगर कुछ ऐसा तेल उल का कुछ खा लो ना सफ़र के बाद और कहीं जाओ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो यहाँ पर मैंने आलू वाला था, बेटे के लिए मैंने आलू का पराठा बनाया हुआ है और थोड़ी सी एक मैंने कचौड़ी बनाई थी, ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि
गर्मी के दिनों में ना ज़्यादा फ्राई का सामान भी अच्छा नहीं रहता है। तो बस वही सब किया है, उसके बाद नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो ये सब कपड़े ना और मेरे जितने काम हैं 9 साढ़े 9 बजे तक सारे काम हो चुके थे और साथ ही साथ मैंने खाना भी चढ़ा दिया था ताकि खाना भी बन जाए और सारा काम मेरा हो जाए। गर्मी की वजह से है ना, तो सारे काम को देखते हुए मैं करती हूँ और मुझे लगता है कि सारे काम टाइम पर हो जाएं तो वही अच्छा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मौसम काफ़ी सुंदर सा है। मौसम ना इन दिनों बहुत अच्छा लगता है क्योंकि धूप भी है और इस अभी ना 8:30 से 9 का लगभग टाइम था। तो बस मैं कपड़े फैलाने आ गई थी और पतिदेव भी जा चुके हैं काम पर। नंद भी है ना, तो अपना दवाई खा रही थी और मैंने सोचा चलो हम कपड़े ही फैला लेते हैं। गर्मी इसलिए गर्मी बहुत पड़ रही है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए वो हार्ट को ना ये होता है। गर्मी बहुत ज्यादा एकदम से है। इस तरह गर्मी में ना अजीब सा होता है। हाँ, इसलिए मैं सुबह ही क्यों खाना अभी देखो पेट खड़ा रहने को नहीं होता है किचन के इधर। वही तो सुबह ही खाना बनाता है। अभी नाश्ता बना रही थी, इतना सिर मेरा दुख। और इस गर्मी में कब क्या हो जाए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है दोस्तों। और आज ना 2 जन की मृत्यु हो चुकी है और एक तो बेटे के स्कूल में पढ़ाते हैं वो सर हैं और दूसरे हैं ना, तो 2 कोचिंग जहाँ पढ़ने जाता है उनके पापा जी ख़त्म हो चुके हैं। और दोनों जन की जो मृत्यु हो चुकी है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और इस कदर से गर्मी पड़ रही है यहाँ पर कि कब क्या हो जाए पता ही नहीं चल रहा है। गर्मियों के दिनों में है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और लगता है ना कि सारे जो काम हैं हमारे तो वो सुबह ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब किचन में खड़े हो जाओ ना, तो किचन में ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी खाना बनाने का मन ही नहीं हो रहा है। और आपने सुना ही कि हमारी जो बाजू में रहती है उन्होंने भी बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस वजह से वो भी है ना, तो साढ़े 8 या 9 बजे तक उनके भी काम सारे ख़त्म हो जाते हैं। और हमारा भी जो कोशिश रहता है यही रहता है कि सारे काम मेरे हो जाए। आज जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं ये नहीं बना पाऊँगी। बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था, इतना ज़्यादा हीट होता है इन दिनों। खिड़कियाँ तो है मगर बहुत ज़्यादा हीट होता है गैस के पास खड़े हो जाओ तो। और गर्मी का बस ध्यान रखते हुए सारे काम मेरे है ना, तो ख़त्म करने में मैं लगी रहती हूँ कि मेरे सारे काम टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो चलिए, कपड़े तो मैं फैला के आ चुकी हुई हूँ और यहाँ पर है ना, तो बस सोफ़े जो हैं ये उलट पुलट के रखे हुए थे। पतिदेव ने लगाए तो ज़रूर थे। ये सोफ़े के कवर ना मैं धो के नहीं गई थी, पतिदेव ने धुला हुआ था। तो बस इनको ना ऊपर नीचे लगा दिया था। तो मैंने कहा लाओ मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो मेरी नंद जो है वो भी हेल्प कर रही थी। तो अभी ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगी हैं। और आपका कमेंट भी था कि नंद कैसी हैं अभी। तो अभी ना मेरी नंद बहुत अच्छी हैं और अच्छे से चल ले रही हैं। और थोड़ा तो दिक्कत होती है, अभी एकदम से ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मगर पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। आप लोग ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हुए हैं नंद के लिए, बहुत अच्छा लगा। और सभी बहनों ने पूछा हुआ है नंद के बारे में। तो नंद अभी ठीक है। यहाँ पर है ना, तो बस सेट कर दिया था सोफ़ा और सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके। पर मैं बैठ गई थी तेल लगाने के लिए। जैसे कि बताया ना, सुबह सुबह मेरा इतना ज़्यादा सिर दुख रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया कि तेल लेकर बैठ गई थी कि तेल मैं अच्छे से लगा लूँ और कल फिर धो लूँगी। तो यहाँ पे है ना, तो तेल लगाया है, अच्छे से मैंने मालिश किया है बालों को और थोड़ा जाकर थोड़ी देर के लिए मुझे आराम मिला। तो मैं फिर यहाँ पर बैठ गई थी आम कट करने के लिए। और ये आम के पीछे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ गई है दोस्तों। तो मैंने ना बेटे को भेजा हुआ था कि 2-4 आम मिल जाएंगे ज़मीन पर, तो वो लेकर आना, उसकी चटनी बनाएंगे। क्योंकि आम जब रहते हैं ना, तो लगता है ना कि चटनी बने अच्छे लगते हैं। और गर्मी के दिनों में ना आम की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इसीलिए भेजा हुआ था। तो बेटा और ये जो हमारे जीजा जी हैं छोटे वाले, ये गए हुए थे। तो इनको मालूम नहीं था, तो इन्होंने पेड़ में चढ़ के आम को तोड़ लिया है। और जैसे ही आम तोड़ के लेकर आए ना, तो यहाँ पर जिसकी आम थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई और बोला कि आज के बाद नहीं जाना।
बहुत ज़्यादा बेकार लगा था दोस्तों, मगर इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था। और जब मैंने बोला ना कि आप आम ले जाइए अपना, तो वो बोले नहीं मुझे आम नहीं चाहिए, आप आम का कुछ भी कर लो, मुझे आम नहीं चाहिए, बस ऐसा तोड़ते नहीं हैं। और मैं भी कभी जंगल में जाती हूँ ना, जंगल तो है यहाँ पर बहुत अच्छा है, आम के पेड़ भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, मगर मैं कभी भी नहीं तोड़ती हूँ। जो भी नीचे का गिरा रहता है बस 1-2 मिल जाते हैं चटनी के लिए, उतना ही मेरे लिए काफ़ी रहता है। तो चलिए आम, ये आज तो चोरी वाले आम के मैंने है ना तो क्या किया है, आम कटना नहीं था मेरे पास ना, तो मैंने उसके चक्कू से छील के और चक्कू से छोटे छोटे पीस करके अभी इसको सुखा लूँगी। सोचती हूँ आम तो बहुत सारा हो गया है तो इसके अचार ही थोड़ा रख लेती हूँ। और बस दोपहर को तो मैंने वो सब कट किया है। उसके बाद ना अभी शाम का वक्त हो रहा है और मेरे पास ना 3-4 दिन से बहुत सारे कपड़े आ चुके थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा करके इनको भी ख़त्म कर दूं। और यहाँ पर ना नंद भी चढ़ा दी थी चाय। इन दिनों ना नंद चाय बना लेती हैं, बर्तन भी धो लेती हैं, बहुत सारा काम जो है तो ये कर लेती हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा सिलाई करने में भी आसानी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं सिलाई कर रही थी और ये चढ़ा दी थी चाय। तो चलिए अब मैं धुलूँगी मुँह हाथ, और मुँह हाथ धुलने के बाद मैं पीऊँगी चाय। कपड़े जो थे वो मेरे सिल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बैठी हुई थी, 3 बज रहे थे, 3 बजे से बैठी हुई थी, अभी बज रहे थे 6 बज रहे हैं। पतिदेव भी आ चुके हुए हैं और चाय भी हमारी बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, चाय पीना है आप लोगों को नंद की हाथों की, तो चलिए आ जाइए और गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। गर्मी के दिनों में तो वैसे चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, मगर हम लोगों की जो आदत है ना बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। ऐसा लगता है ना कि सुबह और शाम 2 टाइम चाय मिल जाए तो आनंद ही आनंद। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।